हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। समझे? फिर से बता रहे हैं, जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो ना वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। जरा इसको गौर से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आज की क्लास को हम शुरू करें हिंदी व्याकरण की मुहावरा का अर्थ। मुहावरा बताएंगे, इसमें लोकोक्तियाँ बताएंगे, मुहावरा कैसे बनता है और मुहावरे का अर्थ भी बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मुहावरे का अर्थ देखते हैं। मुहावरे का अर्थ होता है बोलचाल या बातचीत। मुहावरा का प्रयोग जो है, मुहावरा का प्रयोग करके भाषा में सजीवता, सरसता, भाषा में अर्थ एवं भाव का स्पष्टीकरण करके लाक्षणिक विधान से भाषा में बल प्रदान किया जाता है। भाषा जो है ना, मुहावरा जो है ना, एक मुहावरा एक मतलब कि क्या है, क्या कह सकते हैं, मुहावरा का प्रयोग करके भाषा में सजीवता, सरसता लाती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे कोई बोलता है ना, ए बहुत तुम डिंग हाँकता है। डिंग हाँकना का मतलब क्या होता है, अभी हम उदाहरण दे रहे हैं, आपको बताएंगे डिंग हाँकना का मतलब क्या है। तो उसी तरह हम इस वाक्य को हम बोलते हैं और लोगों समाज में स्पष्टीकरण के लाक्षणिक विधान को भाषा में बल प्रदान किया जाता है, एक अलग बल मिलता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आ गया वही जो हम पहला उदाहरण लिए, डींग हाँकना। बहुत लोग देखते होंगे आप लोग, डींग हाँकता है, ए तुम बहुत डींग हाँकते हो। यानी वो क्या कर रहा है जानते हैं, सेखी बगारना। सेखी बगाना, डींग हाँकना मतलब बहुत से बात को ई करना। उसे तो कुछ आता जाता नहीं है, केवल डींगे हाँकता है। सेखी बगारना मतलब कि वो बहुत बड़ा बड़ा कुछ बोलता है, डींगे हाँकता है, ये हम वो कर लिए, हम ये कर लिए, उसको कुछ आता जाता नहीं है, केवल डींगे हाँकता है। ठीक है, समझ गए? इसको याद कीजिएगा, डींगे हाँकना का मतलब सेखी बगारना। आगे चलते हैं। 2 नंबर क्या है, तिल का ताड़ करना। देखिए, कुछ कुछ आदमी का नेचर होता है कि बात को छोटा मोटा नहीं, बात को ऐसा बोलेगा जो तिल का ताड़ करना, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर बोलना। बात को ऐसा बोलेगा जो कि बढ़ा चढ़ा कर बोलेगा, जो कि ताकि दूसरे आदमी को बुरा लगे। आज की मीडिया जो है ना, इसका जो वो वाक्य लिए है, आज की मीडिया जो है किसी भी बात को तिल का ताड़ बनाकर कहती है। आप देखते होंगे न्यूज़, अगर आप देखते होंगे तो न्यूज़ में किसी भी चीज़ को ऐसा दिखाता है, विराट कोहली ने मारा मतलब बेहतरीन छक्का 92 मीटर का, तो इस तरह का जो बोलता है तो बहुत ही, इसको बोलते हैं तिल का ताड़ करना। मतलब मारा है 82 का, लेकिन बोलेगा 92 मीटर छक्का मारा है। तो इस तरह का बातें जो कहते हैं तिल का ताड़ करना, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ये क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गुस्सा पीना क्या है, गुस्सा पीना, क्रोध रोकना, गुस्सा पीना, गुस्सा को पी जाना, गुस्सा को पीना यानी कि क्रोध को रोकना। अगर आपको गुस्सा आ रहा है ना तो गुस्सा को पीने के लिए कोशिश कीजिए, यानी क्रोध को रोकिए। यानी इसका मतलब हो रहा है मैंने उस समय अपना गुस्सा पी गया, वरना काम बिगड़ जाता। कहीं कहीं लड़ाई होता है, कहीं कहीं किसी बात पर गुस्सा आ जाता है। अगर आप गुस्सा को कंट्रोल नहीं करेंगे ना तो उस जगह पर बात कुछ और हो सकती है, यानी बात बिगड़ सकती है। यही बोल रहा है कि मैंने उस समय अपना गुस्सा पी गया, वरना काम बिगड़ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, छाती से लगाना। देखिए, बहुत ऐसा व्यक्ति है कि कुछ ऐसा काम कीजिएगा ना तो आपको छाती से लगा लिया जाएगा। तो बोलता आओ भाई मेरे गले लग जाओ, बोलता है ना। तो छाती से लगाना यानी बहुत प्यार करना। उसे छाती से लगा लिया, बहुत प्यार कर रहा है। सुदामा को देखते ही कृष्ण ने उन्हें छाती से लगा लिया। रामायण तो देखे होंगे, बहुत ही प्रचलित सीरियल है। सुदामा को जैसे ही देखें कृष्ण भगवान जी ने, कन्हैया जी ने, तो उन्हें छाती से लगा लिया। तो ठीक है, 5 नंबर देखते हैं। आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है विश्वासघाती, धोखेबाज मित्र। यानी आप किसी पर विश्वास कैसे कर सकते हैं, आप किसी पर विश्वास कर रहे हैं और वो आस्तीन का सांप निकल गया, धोखेबाज निकल गया। अरे तुम पर तो विश्वास किए, तुम तो बोला था कि हम तुमको दे देंगे भैया पैसा,
लेकिन तो दिया नहीं, तो उसको बोलते हैं आस्तीन का सांप। उसे फिर क्या बोलेंगे कि ए भाई तू तो आस्तीन का सांप है, यानी विश्वासघाती किया तुम, यानी तुम उसे अपना मित्र समझते हो, वह तो आस्तीन का सांप का, वह तो आस्तीन का सांप है। समझे? तो फिर आगे देखते हैं। देखिए 6 नंबर क्या है, घोड़े बेचकर सोना। ये घोड़े बेचकर सोना आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा। घोड़े बेचकर सोने का मतलब जानते हैं क्या होता है कि घोड़े बेचकर सो गया, यानी गहरी नींद में सोया हुआ है। यानी आपके घर में अगर कोई चोर घुस गया है, चोर घुस गया, या आपको कोई उठा रहा है सुबह सुबह 5 बजे, अरे तुम कितना सोते हो गहरी नींद में, यानी उसको उसको बोला जाता है घोड़े बेचकर सोना। आपको मान लीजिए 4 बजे कहीं पर मंदिर जाना है, कोई दोस्त बोल दिया कि आपको ए भाई तुम उठ जाना, ठीक है, लेकिन आप उठे नहीं, आपको दोस्त उठा रहा है बहुत कोशिश कर रहा है, नहीं उठ रहे हैं आप, तो दोस्त क्या बोलेगा उठने के बाद, अरे यार क्या सोता है तुम, यानी उससे उसे क्या कहते हैं, घोड़े बेचकर सोया था, उसी को बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। वाक्य इसमें कैसे बनता है, उसके घर में चोरी भी हो गई, चोरी हो गई और किंतु वह घोड़े बेचकर सोता रहा, यानी उसको कोई पता नहीं चला, यानी इसी को बोलते हैं घोड़े बेचकर सोना, यानी गहरी नींद में सोना। ठीक है। 7 नंबर क्या है, घाव पर नमक छिड़कना। आपको अगर घाव होगा ना, देखिएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही बता रहे हैं, घाव होगा ना तो घाव पे नमक छिड़किएगा, देखिएगा नमक या नमक छिड़किएगा तो देखिएगा एकदम लगेगा जैसे जलन टाइप का। तो घाव पर नमक छिड़कने का मतलब होता है, इसका अर्थ क्या जानते हैं, दुखी, कोई दुखी है मतलब घाव है आपको, तो घाव तो आपको तो दर्द दे ही रहा है, एक तो दर्द है और ऊपर से और नमक दे दिए, उसमें नमक दे दिए तो और जलन ज़्यादा हो गया, तो दुखी तो है ही है, दुखी को और दुखी करना, उसी को बोलते हैं दुखी को और दुखी करना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना, यानी वह तो पहले से दुखी है और तुम ताना देकर उसे घाव पर नमक छिड़क रहे हो। समझ गए? घाव पर नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। आगे चलते हैं। 8 नंबर क्या है, घाट घाट का पानी पीना। देखिए घाट घाट का पानी की पीने का मतलब होता है कि अत्यंत अनुभवी। घाट घाट का पानी पीने का मतलब अत्यंत अनुभवी, यानी देखिए घाट घाट अत्यंत अनुभवी मतलब होता है, देखिए बहुत आदमी स्ट्रगल करता है, यानी संघर्ष करता है। कोई कोई आदमी जो है, मनुष्य जो है एक बार में सफलता पा लेती है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो कि सफलता पाने में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। वो ऐसा करेगा, फिर ऐसा करेगा, फिर यहाँ पर गया, फिर वहाँ गया, ऐसे भटकते 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 बहुत जाने के बाद तब अगर लास्ट में सफलता मिलती है ना, और वो अगर इंसान सक्सेस हो जाता है तो उसी को बोलते हैं अत्यंत अनुभवी। अगर एक अनुभवी इंसान बन गया, अगर अच्छा मतलब कि किसी फील्ड में अच्छे से काम कर रहा है संघर्ष करने के बाद, तब उसको बोलते हैं अनुभवी। अब ये नहीं कि संघर्ष पूरा किया वो करके और फिर बाद में वो एक चोर निकल गया या कुछ नहीं निकल गया, तो ऐसा नहीं। अगर आप किसी भी फील्ड में, बोल तो रहे किसी भी फील्ड में अगर आप स्ट्रगल करते करते आप अच्छे इंसान बन गए ना, उसी को बोलते हैं अनुभवी, यानी घाट घाट का पानी पी रहा है वो। यानी कि आप दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, हर जगह, हर दुकान, हर चीज़ में आप देख लिए, आपको कहीं आप तब बोलेंगे अरे हम तो सब देख लिए हैं, तब बता रहे हैं, हमारा अनुभव बता रहा है, तो उसी को बोलते हैं घाट घाट का पानी पीना, यानी अत्यंत अनुभवी। आगे चलते हैं। इसका मतलब वाक्य क्या लिए है, तुम उसे अनाड़ी मत समझो, बोलता है ना तुम अनाड़ी मत समझो, वो घाट घाट का पानी पी चुका है। यानी आप किसी टीचर को, आप टीचर जो बनता है, टीचर ऐसे नहीं बनता है, टीचर जो है हर चीज़ वो जानता है कि ये कैसे होता है, ये कैसे इसको समझाएंगे। टीचर को आप अनाड़ी नहीं समझेंगे, वह घाट घाट का पानी पी चुका है। आगे चलते हैं। कान भरना। देखिए कान भरना का मतलब होता है झूठी शिकायतें करना। कान भर दिया, झूठी शिकायत कर दिया। अब देखिए आप बहुत देखते हैं कि झूठी शिकायतें करती रहती है, ये झूठा बोल दिया, उसका झूठा बोल गया, उसको इधर का बात उधर, इधर का बात उधर करने लगा, तो उसका कान भर दिया, अब उसको गुस्सा चढ़ गया। तो ये सब कौन करता है, थोड़ा ईर्ष्यालु लोग करता है, जो कि आपको जिससे दुश्मनी है, जिस तरह आपको किसी से दुश्मनी है ना, तो उसके घर में जाकर आप बोल दीजिए उसकी मम्मी को कि देखिए आपका बेटा यहाँ गया था, कान भर दी मम्मी का। अब तो बेटा को तो पता नहीं है, लेकिन फिर मम्मी जब उसका बेटा घर आएगा तो मम्मी तुम कहाँ गया था, तो बेटा को लगेगा कौन बोला, इसको यही बोला होगा। ईर्ष्यालु का काम ही दूसरों का कान भरना है,
यानी कान भर दिया उसका। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है, इसमें 10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। उंगली पर नचाना। देखिए, उंगली पर नचाना कहने का मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार, यहाँ अपनी इच्छा अनुसार चलाना। देखिए, अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से अगर अपने घर में चलेंगे तो जैसे देखिए किसी किसी घर में पापा का मतलब पापा अगर बोलेंगे तो पापा अगर बोलेंगे कि चलो तुम लोग आज पढ़ाई करेगा दिन भर तो पढ़ाई करेंगे, बोलेगा चलो फिल्म देखेंगे तो फिल्म ही देखेंगे। तो यानी कि पापा के इशारे पे अपनी इच्छा अनुसार चलाना, पापा अपनी इच्छा अनुसार चला रहा है। किसी किसी घर में देखिएगा पति जो है पति पत्नी के इशारे पे नाचता है, या पत्नी जो है पति के इशारे पे नाचता है। कभी कभी होता है कि पति जो है पत्नी जो बोलती है वही करता है पति। कहीं कहीं देखिएगा पत्नी को पति जो चाहता है कि तुम यहाँ रहेगी तो यहाँ रहेगी, ठीक है, वह अपने पति को उंगली पर नचाती है। इसी को बोलते हैं उंगली पर नचाना, अपनी इच्छा अनुसार चलाना। तो ये 10 क्वेश्चन जो लिए हैं ये आपको 10th के एग्ज़ाम में, 9th के एग्ज़ाम में, ठीक है, ये काम दे सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसको अगर आप याद कर लेंगे, बस इसको नहीं याद करना है, इसको उंगली पर नचाना आपको क्वेश्चन में आएगा कि उंगली पर नचाना अपनी इच्छा अनुसार करना। आपको हम क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे, ठीक है। उंगली पर नचाने यानी कि अपनी इच्छा अनुसार करना। इसी तरह सब कान भरना, झूठी शिकायतें करना, इस तरह को आपको याद कर लेना है। और इसको समझ याद नहीं कीजिएगा, समझिएगा। जितना समझ के आप ये कर सकते हैं ना उतना याद करके आप नहीं कर सकते हैं। याद करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, लेकिन समझने में 2-4 मिनट आधा घंटा लग सकता है। लेकिन एक बार समझ जाएंगे ना तो बस आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। जैसे आप लिखा हुआ है कान भरना, कान भरना, कान भरना, कान भरना, झूठी शिकायत करना, इस तरह रट लीजिएगा तो रट के काम नहीं चलेगा। समझिए, कान भरना यानी कान भर रहा है। आप एक थोड़ा सा एक एक्सप्लेन भी कीजिएगा घर में, मम्मी उसका तुम जैसे आप घर में आप छोटे हैं भाई है ना, तो बड़े भाई के थ्रू आप बोलिएगा भैया ये किया ना, मम्मी को आप जा बोल दीजिएगा, तो उसको झूठी शिकायत भैया का कर दीजिएगा, तो ताकि मम्मी उसको बड़े भैया को डांटे। तो आप झूठी शिकायत कर रहे हैं, इस तरह का एक्सप्लेन आप घर में जाके कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको उंगली को नचाना है ना तो आप उंगली पर किसको नचा सकते हैं? छोटे भाई को, और बड़े को तो नहीं नचा सकते हैं। तो आपसे अगर छोटा कोई है तो उसको आप बोले अरे चलो यहाँ चलो, यानी अपनी इच्छा अनुसार चलाइएगा उसको, तो उसी को बोलते हैं उंगली पर नचाना, ठीक है। तो इस तरह का वीडियो आपको फिर अगले वीडियो में भी देखेंगे, अगले वीडियो, और आपको क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे। तो तब तक के लिए बस आज इतना ही, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।